बात कर लेते हैं जबलपुर की। बड़ी खबर यहां से मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया है। सड़क पर डिवाइडर से टकराकर ट्रक पलट गया है। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। बरगी थाना इलाके में रमनपुर घाटी पर यह हादसा हुआ है। सीसीटीवी में इस घटना की पूरी तस्वीरें कैद हो गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इधर राजगढ़ में एक और अस्पताल का फर्जीवाड़ा सामने आया है। ब्यावरा के बालाजी अस्पताल को एसडीएम और सीएमएचओ ने सील कर दिया है। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान बालाजी अस्पताल में नर्सिंग होम एक्ट की बहुत सी लापरवाही सामने आई। अस्पताल का लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो गया था, फिर भी इलाज किया जा रहा था। जिन डॉक्टर्स का नाम मेंशन किया गया था उनमें से एक भी अस्पताल में नहीं मिला। स्टाफ के नामों से भी फर्जीवाड़ा सामने आया। मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली जो मरीजों को ज्यादा दाम पर बेची जा रही थी। इसके नाम पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है वो भी नहीं मिला। फिलहाल अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती 5 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बताते चले कि इससे पहले सीएचएल एमडी अस्पताल में भी ऐसा ही मामला सामने आया और इसके डायरेक्टर स्टाफ समेत कई लोगों से पूछताछ की गई थी और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज होने की बात कही गई थी। यहाँ जिसके नाम पे लाइसेंस है वो भी हमें यहाँ मिले नहीं। हॉस्पिटल का लाइसेंस 31 मार्च को ही ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी ये चल रहा है। इन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया। यहाँ पे जो डॉक्टर्स इन्होंने मेंशन किए थे कि ये डॉक्टर्स यहाँ पे सर्विस देंगे, कोई भी हमें मौके पे नहीं मिला है। हम लोगों ने पूरी कार्रवाई की, एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की है और पंचनामा भी बनाया हुआ है। बढ़ते कोरोना के कारण राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सख्ती के बावजूद नहीं मानते हैं और कोरोना को दावत देते हैं। ऐसे ही मामला सामने आया है छतरपुर से, जहां पर एक मॉल को प्रशासन ने सील कर दिया। दरअसल प्रशासन ने इस लॉकडाउन में होम डिलीवरी की इजाजत तो दी है, लेकिन बावजूद उसके इस मॉल से किराने का सामान बेचा जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मॉल पर रेड मारा और मॉल को सील किया। मौके पर आकर देखा गया तो काफ़ी ग्राहक इनके अंदर थे। सीसीटीवी से भी जांच करवाई गई, उसमें ही पता चला कि काफ़ी लोगों को सीधे विक्रय कर रहे हैं, जिसकी परमिशन शासन स्तर पर इनको नहीं दी गई थी। कोरोना कर्फ्यू में जो गाइडलाइन है, जो शासन निर्देश है, उसका उल्लंघन किया जा रहा था। इसके लिए उसको 188 की तरफ कार्रवाई की गई है। मॉल को सील किया गया। छतरपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पाबंदी के बावजूद यहां पर सामान बेचा जा रहा था। जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बैतूल में भी ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को कम दिखाई देने की शिकायत के बाद जब जांच की गई तो 2 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। एम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि ब्लैक फंगस के 5 संदिग्ध मरीजों को भोपाल के मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएमएचओ के अनुसार पिछले 1 महीने में कोरोना से ठीक हुए ऐसे मरीजों का सर्वे हो रहा है जो कि ऑक्सीजन पर रहे या फिर जिन्हें स्टेरॉइड अधिक दिया जो गया है। जिन मरीजों में थोड़ा भी लक्षण दिख रहा है उन्हें जिला अस्पताल में लाकर जांच उनकी हो रही है। सारे की सारी सर्वे कराया है, उनकी सारी लाइन लिस्टिंग है और उनके बाद उन सारे पेशेंट्स को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा सारे को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता उसकी मॉनिटरिंग के लिए। और अगर कोई कैसा कोई डिटेक्ट होता है ऐसा कोई केस तो उनको तुरंत जो है ना हम लोग संज्ञान में लाके उनका समुचित व्यवस्था करते हैं और समुचित उनको उपचार के लिए प्रेरित करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाते हैं। वहीं सागर में कोरोना का बच्चों पर कहर देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 302 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 4 बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। इनमें एक बच्चा सिर्फ 9 महीने का था। अभी जिले में कोरोना से पीड़ित 15 बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। कोरोना पॉजिटिव होने वाले बच्चों में प्रारंभिक लक्षण में उल्टी, दस्त और पीलिया दिखाई दे रहा है। ऐसे मामले पिछले 3 हफ्ते में लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इससे निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गढ़ाकोटा में चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया है। 30 अप्रैल के बाद से अभी तक 302 बच्चे हैं सागर में जिनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ चुकी है और इसमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो
जिसमें से एक जो बच्चा था ये 9 माह का था। तो ये बच्चे आ रहे हैं कोरोना से पीड़ित होकर, इनमें हेपेटाइटिस की या जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, पीलिया की शिकायत भी काफ़ी हो रही है और इनके सिम्टम कुछ अलग होते हैं। जैसे ये बच्चों को सांस लेने में और दिक्कत या सर्दी के साथ नहीं आते हैं, ये उल्टी दस्त की या पेट में गड़बड़ी के साथ आते हैं, फिर इनको पीलिया हो जाता है, उसके बाद ये गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ नए लक्षण हैं जो बच्चों में अभी देखने को मिल रहे हैं। शहडोल के कई इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों का बाजार बेहद गर्म है। गोपारू ब्लॉक के कई गांवों के ग्रामीण मानते हैं कि टीका लगवाने से मौत हो जाती है, जबकि जांच कराने से पुलिस पकड़ ली जाती है। इस वजह से गांव वाले ना तो कोरोना जांच करा रहे हैं, ना ही वैक्सीनेशन करा रहे हैं। गोपारू में वैक्सीन का कोटा शहडोल, भुडार, धनपुरी और जयसिंहगढ़ के लोगों को दिया जा रहा है। हालांकि चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, वैक्सीनेशन हो रहा है। हालांकि उन्होंने माना है कि कुछ लोग बीमार होने के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं आशा कार्यकर्ता ने बताया कि गांव में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इलाके में जन जागरूकता के लिए ना तो कोई अधिकारी आया, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने सुध ली। टीकाकरण हो गया, अब कोई लगवाना नहीं चाहते। क्यों नहीं लगवाना चाहते? बोलते हैं कि मतलब टीका लगवाने से मरते हैं, बुखार चढ़ता है। टीका के लिए नहीं लगवा रहे हैं, भाग रहे हैं सर। क्यों भाग रहे हैं? नहीं मालूम सर, नहीं मालूम। वही बोल रहे हैं कि तबीयत खराब हो जा रहा है। सर यहाँ मतलब डरते भी हैं, टीका जैसे बुखार उखार आ जाता है तो इसके कारण से मतलब डरते हैं वो, तो मतलब सुनते भी हैं कि यहाँ मर जाते हैं, किस कारण से नहीं लगवा रहे हैं। सर बस अफवाह यही है कि कोरोना टीका लगवाने से लोगों का मृत्यु हो जाता है, जो लगवाया है उसका बुखार नहीं छोड़ रहा है, बस यही अफवाह फैला है। शुक्ला साहब, अपने जो गोपारू ब्लॉक है जी, यहाँ पर वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन हो रहा है हमारे यहाँ, आज तो 6 जगह हो रहा है जी, और 18+ एक ही जगह गोपारू है, बाकी 45+ 6 जगह में हो रहा है। तो लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने? हाँ, वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं, मतलब तो वहीं बुंदेलखंड के भी कई ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के खिलाफ अफवाह के बाद वैक्सीन अभियान में तेजी नहीं आ रही है। छतरपुर के बारीगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगवाने से बुखार और उससे मौत होने का डर ग्रामीणों में इस कदर है कि वो वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं। कई इलाकों में वैक्सीन लगवाने को लेकर लगातार समझाने जा रही स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद की टीम असफल होकर लौट रही है। बारीगढ़ में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम समझाने पहुंची तो यहाँ की महिलाएं हाथ जोड़ती नजर आईं। उनका कहना है कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन लगाने से बुखार आता है। नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों को समझाने में, मनाने में जुटी हुई है, फिर भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। उनके अंदर दहशत है कि कोरोना वैक्सीन जान ले लेती है। हालांकि नगर परिषद के सीएमओ का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन करवा ली है, जो कुछ लोग बचे हुए हैं वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ हो सका उनमें कठिन होते हैं, और ये है कि ये कम से कम ये लोग पहले है तो कम से कम उससे सही हो जाएगा, लोग असर नहीं करेगा ये। अब जवाब कैसे तो हमें ये तो हम कहा बताए साहब से कि हम गए आने हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों के लिए आज एक अच्छी खबर सामने आई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। कमल पटेल ने यह भी बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का प्रस्ताव भेजा था और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से उनकी चर्चा भी इस बाबत हुई थी और इसके बाद आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। मूंग की फसल का 7,196 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य तय किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए। वो केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई है, आज भी मेरी चर्चा हुई है। केंद्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल से मेरी चर्चा हुई है और माननीय कृषि मंत्री जी ने
सहमति दी है। सोमवार को इसकी अनुमति मिल जाएगी खरीदने की और हम फिर पंजीयन शुरू कर देंगे और किसानों का मूंग भी नेफेड के माध्यम से भारत सरकार के लिए खरीदी करेंगे। वहीं इंदौर की विधानसभा 3 में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और इसको लेकर बीजेपी ऑफिस में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इसमें निर्देश दिए कि विधानसभा को पूरी तरह वैक्सीनेट करना है और इसके लिए वार्ड स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम भी बनाई गई है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता और मंडल के पदाधिकारी शामिल हैं जो 18+ लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने की बात भी कही है ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि वैक्सीन की आपूर्ति बराबर रहती है और सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अगले 20 से 25 दिन में विधानसभा के सभी लोगों को पहली डोज लग जाएगी। विधानसभा 3 से शुरू हुए अभियान को प्रशासन जल्द ही दूसरी विधानसभाओं में भी लागू करेगा। कार्यकर्ता घर घर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगा कि नहीं लगा। अगर वो 45 के ऊपर वाला है तो उसको ये बताएंगे कि आप हमारे क्षेत्र में कहाँ पर सेंटर है, नियरेस्ट सेंटर कहाँ है और कहाँ जाकर के वो वैक्सीन लगा सकता है। अगर कोई 18 से ऊपर वाला है तो उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा होता है उसकी जानकारी देंगे। कुल मिलाकर के आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। मां बनना हर शादीशुदा महिला का सपना होता है, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही ने एक घर की खुशियां कुछ पल में ही छीन ली। 2 महीने तक दवा देने के बाद गर्भवती महिला को बताया गया कि वो गर्भवती है ही नहीं। मामला विदिशा के करौंदा गांव का है। पेट दर्द की शिकायत के बाद पीड़ित महिला शासकीय चिकित्सक लीना शर्मा के निवास क्लिनिक पर पहुंची। डॉक्टर लीना ने बताया कि उन्हें 3 महीने का गर्भ है और दवाइयां शुरू कर दी। करीब 1.5 महीने बाद जब महिला को इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो डॉक्टर लीना ने उन्हें सोनोग्राफी कराने को कहा, लेकिन सोनोग्राफी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, महिला गर्भवती थी ही नहीं। इसकी शिकायत जब डॉक्टर लीना से की गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में पीड़ित परिवार ने एसडीएम को जांच के लिए ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर लीना शर्मा गंजवा सौदा शासकीय अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। ऐसे में बीएमओ से भी शिकायत की गई है। बीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। करवाने आए, उनने बोला कि आपके यहाँ बच्चा है। 1 महीने बाद दोबारा आना, टैबलेट दे दी पहले, 1 महीने बाद आना, फिर दोबारा आए, हमें दिक्कत हुई तो उनके पास गए तो उन्होंने सोनोग्राफी लिखी, तो सोनोग्राफी करवाई तो बच्चा था ही नहीं उसमें। कितने समय तक आपकी पत्नी का ये गर्भ का इलाज करती रही? 1.5 महीने के लगभग। 2 से 3 महीना पुराना प्रकरण है, तो उन्होंने बताया कि उस समय उनको प्रेग्नेंट बताया था और अभी सोनोग्राफी में कोई पेट में बच्चा नहीं बता रहा है। इस प्रकरण की पूरी जांच की जाएगी। जो दस्तावेज उन्होंने फोटोकॉपीज लगाई तो उनकी ओरिजिनल जांच भी की जाएगी और दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे और जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ जो भी प्रावधान बनेगा